हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं आगे। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आज तीज है तो तीज स्पेशल तो है ही है। अब सब लोग व्रत हैं। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी माताओं बहनों को। और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है जो हम करेंगे अभी और चल भी रही हैं। तो देखते हैं आगे, आप करते ही जाएंगे और आपको इसी ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे कि हम किस तरह पूजा करते हैं। काहे से कि सबका अपना अपना है, अपने तरीके से करते हैं। कहाँ कैसे होती है पूजा, कहाँ नहीं। हम तो यूपी से हैं, यूपी और एमपी दोनों से रखते हैं माध्यम से है, तो हम दोनों जगह उसी तरह पूजा होती है तो हम करेंगे और रखें हैं। और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह हो रही है पूजा, किस तरह किए, किस तरह तैयार हुए। अभी तो सब बाकी है करना, तो देखते हैं शाम को पूजा करेंगे। तब तक दिखाते हैं फिर आगे अपनी पूजा आप लोगों को। पूरा हो गया ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है। यह सर्प डस गए अथवा किसी सिंह अथवा व्याघ्र ने मार डाला है, न जाने वह कहाँ चली उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती जी तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह बाघ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न दान का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रव मास के हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन डोलने लगा और उस स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने यह कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत चला गया। तुमने प्रभात होते हुए उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर हे सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन को पहुंच गए। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर जा गिरे। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली गई। पार्वती जी बोली, तुम किए हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली गई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे वर्णन करता हूँ, अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीय तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमसे मैंने हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पर्वत जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस प्रकार किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गांधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गांधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदर्भ आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी के कल का घनी से शब्दवान रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किए थे। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तब करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी आए। वहां आकर बोले, नारद जी आए देवर्षि नारद जी, तुमको शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता को
हिमांचल ने देवर्षि को अर्धपद्म आसन देकर समान सहित बिठाया और कहा, मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा वो भाग्य है कि आपका शुभागमन हमारे यहाँ हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद बोले, हे गिरिराज, विष्णु को भेजा हुआ हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की का उत्तम वरदान करें। किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। ये देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा है? तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का हरितालिका नाम पड़ा है। पार्वती जी को बोली कि स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए, जिसके कारण किस फल उनकी प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को अत्यमुक्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों से मंडप बनाकर बंधन वारों से सुशोभित करे। उसमें दिव्य रंगों से रेशमी वस्त्र को चांदनी कान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख, भेरखी, मृदंग आदि बजावे। विविध पूर्वक मंगलाचार करके गौरा एवं शंकर स्वर्ण संबंधित प्रतिमा को समर्पित करें। फिर शिव जी की पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से सहित पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगा दें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। शिवाय से लेकर ओम यास तक के मंत्रों का प्रार्थना करें। और अर्थ प्रार्थना मंत्र है, कल्याण स्वरूप शिव, मंगल रूप महेश्वर है शिव, आप हमें सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपी तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम आपको नमस्कार करती हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करती हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हम हुए थे रेडी, जो पूजा कर चुके हैं। मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और मेरा लुक कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। पूजा करने में बहुत अच्छा लगा। पूजा पूरी तरह से हो चुकी है। दो लोग थे, एक साथ पूजा किए। पूजा करके बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे जितना भी परेशानी हो, लेकिन पूजा करने में पूरा मन लगा रहता है। पूजा हो चुकी है, जो हम आपको दिखाएंगे ही इस दौर के माध्यम से। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी पूजा कैसी लगी, मैं कैसी लगी, मेरा साज श्रृंगार कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।